Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 2 biodiversity. Today's our topic is history of classification कि classification की history क्या थी, organisms को classify किस तरह से किया गया, तारीख history कहते हैं तारीख को, classification यानी कि organisms को हमने classify किया तो उसकी history में किस किस जहाँ हमारे पास scientists थे उन्होंने किस किस तरह से organisms को classify किया और क्या क्या नाम दिए, उनकी contributions क्या थी, तो ये हम कर सकते हैं। अगर इसको शॉर्ट क्वेश्चन आपको आए तो आपको दूसरी तरह से भी आ सकता है कि contribution of different scientists in classification। ये दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग दिस ब्लू ब्लॉक। तो ये सारे आपने याद करने हैं, वन बाय वन कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट की। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है या इसको आप हेडिंग भी दे सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट। सो यू कैन से द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में क्योंकि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम किया था तो हम इसे इस हेडिंग भी दे सकते हैं और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट। और अगर वो चाहे तो आपको लॉन्ग भी ये दे सकता है कि क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट है तो 4-5 साइंटिस्ट को वो कहेगा उठा के जी आप इसको रिकॉन्ट्रीब्यूट करें कि उन्होंने क्या क्या काम किया था और क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी, उसको एलैबोरेट करें। सो द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी ट्रैक बैक इनटू द एशियन टाइम्स। एशियन टाइम्स का मतलब है कि पुराने वक्तों में कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। सबसे पहले किसने किया? अरस्तु। इसे हम अरिस्टोटल नहीं पढ़ेंगे, इसे अरस्तु बोलेंगे। ग्रीक फिलोसफर था अरस्तु। ये 384 से 322 का मतलब क्या है? ये जो बी और सी है इसका मतलब है बिफोर क्रिस्टियनी, यानी कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले की बात है, ठीक है, इस आयत से पहले। तो हम कह सकते हैं ईसवी से पहले, जब ईसवी का दौर से सन शुरू हुआ था उससे पहले की बात है। अरस्तु 322 में ये पैदा हुआ था और 384 में इसकी डेथ हुई थी। ये इसकी बर्थ डेट मंथ है, बर्थ ईयर, और ये इसका डेथ ईयर है। ग्रीक फिलोसफर था अरस्तु, वाज द फर्स्ट हु क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हु, फर्स्ट क्लासिफाइड। अच्छा, आपको ये पूछ सकता है कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किसने किया था? फर्स्ट, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की थी ऑर्गेनिजम्स की वो किसने की थी? अरस्तु ने। क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप्स, कौन से 2 ग्रुप्स थे? प्लांटी एंड एनिमेलिया। 2 ग्रुप्स के अंदर उसने डिवाइड कर दिया। तो ये थी अरस्तु की कंट्रीब्यूशन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सेपरेटली भी पूछ सकता है, राइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरस्तु इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आप इसमें लिखना है कि ये हमारे पास जो पहला साइंसदान था जिसने क्लासिफिकेशन पे काम किया था, उसने ऑर्गेनिज्म को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमेलिया और प्लांटी के अंदर डिवाइड किया था। सो आपको ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। ये जो आपको है ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूट ऑन द क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था? अरस्तु। ये वाला भी आपको एमसीक्यू जो पूछा जा सकता है। सेकंड में हमारे पास थी अरब स्कॉलर। अरब का रहने वाला स्कॉलर था अबू उस्मान उमर जाहिज। उसने काम किया था क्लासिफिकेशन पे। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। उसने क्या किया? डिस्क्राइब किया। अच्छा, ये सबसे, अब ये हमारे पास एक तो अरस्तु था, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया ये। इसको भी आप हाईलाइट कर लें साइंटिस्ट को, ये भी इसके बर्थ और डेथ डेट है। इसने क्या किया? कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब खसूसियात को, किसकी? 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की 350 स्पीशीज को उसने कैरेक्टरिस्टिक्स की खसूसियात को बताया। ही रोट लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। और उसने क्या किया? आंट्स की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। थर्ड वन हमारे पास थे इटालियन बॉटनिस्ट। इटली का रहने वाला था। उसने क्या किया? उसका नाम था एंड्रिया सिलोफनिया। इसने काम किया था डिवीजन ऑफ प्लांट्स इंटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड जेनेरा। उसने क्या किया? डिवाइड किया और प्लांट्स को उसे क्लासिफिकेशन की प्लांट्स की किसके अंदर? 15 ग्रुप्स के अंदर। उसने उनका नाम दे दिया जेनेरा का। फिर हमारे पास आता है टॉर्नाफोर्ड। टॉर्नाफोर्ड जो था हमारे पास एक फ्रेंच बॉटनिस्ट था। बॉटनी पढ़ी हुई थी इसने, लेकिन वो कहाँ था? कराने वाला था, फ्रेंच कराने वाला था। इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। उसने क्या किया? इंट्रोड्यूस करवाया टैक्सा को, क्लाइन के ग्रुप को, रैंक को, किसका? क्लास और स्पीशीज। इसने 2 रैंक्स दिए। फिर हमारे पास आता है कार्लस लिनियस। इसने क्या किया? जैसे हमने इसकी कंट्रीब्यूशंस पढ़ी हुई हैं। कार्ल लिनियस ने क्या किया था? क्रिएट किया था, टेक्सोनॉमिक हायरार्की की थी, जिसने उसको टैक्सा के अंदर डिवाइड किया। किसके अंदर? किंगडम, फाइलम हमारे पास था, और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये 5 ग्रुप्स के अंदर उसने डिवाइड कर दिया, 7 ग्रुप्स के अंदर उसने डिवाइड कर दिया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थी साइंटिस्ट। सबसे पहले अरस्तु, उसने क्या किया काम? वो पहला साइंसदान था जिसने काम किया था क्लासिफिकेशन पे। उसने ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने काम किया, 350 स्पीशीज दी क्लासिफिकेशन के अंदर, जो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई ऑर्गेनिजम्स की, स्पेशली एनिमल्स की 350 स्पीशीज को उसने खसूसियात को डिस्क्राइब किया। और मेजरली उसने क्या काम किया? लाइफ ऑफ आंट्स, यानी कि चींटियों की ज़िंदगी के बारे में, जो आंट्स और इंसेक्ट्स वगैरह है उसमें स्पेसिफिकली आंट्स के बारे में उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उसके ऊपर काम किया कि उनकी लाइफ किस तरह से होती है। फिर हमारे पास इटालियन बॉटनिस्ट था एंड्रिया सिल्पिनिया। उसने काम किया प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। वो बॉटनी था, बॉटनिस्ट यानी कि उसके प्लांट्स के बारे में पढ़ा हुआ था। उसने 15 ग्रुप्स बनाए
एंड कार्ल देम जेनेरा, उसने उनका नाम क्या रख दिया, जेनेरा रख दिया। फिर फ्रेंच बॉटनिस्ट आया टॉर्नाफोर्ड ने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया टैक्सा और क्लासिफिकेशन करवाई स्पीशीज की। फिर स्वीडिश बॉटनिस्ट था, इनके स्वीडिश का रहने वाला था, बायोलॉजिस्ट था, उसने कार्लेस लिनस, उसने क्लासिफिकेशन की टैक्सा की 7 ग्रुप्स के अंदर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस एंड स्पीशीज। तो ये छोटी सी कंट्रीब्यूशंस है। अब यहाँ पे एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है, आपके पास छोटा सा जो ब्लॉक है इसके अंदर लिखा हुआ है कि 1172 में इब्ने राशिद उसने ट्रांसलेट किया अरस्तु की बुक को डी अमाइना इनटू अरेबिक। अरस्तु की बुक थी डी एनीमिया, ये बुक का नेम है। अरस्तु ने किताब लिखी थी डी एनीमिया, उसने उसको ट्रांसलेट किया किसके अंदर, अरेबिक के अंदर। किसने किया था, इब्ने राशिद ने। इब्न रुश्द ने उसको अरेबिक के अंदर क्या किया, ट्रांसलेट किया था। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।